हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का मेहरा इंग्लिश एकेडमी एंड मेहरा इंग्लिश वाला नामक के यूट्यूब चैनल में मैं आप लोग का दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चे, हम आ चुके हैं अगली वीडियो में। तो जिस वीडियो का आपका इंतजार था, ये वही वीडियो है। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, जिसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कह रहा बाबू की वह प्रोनाउन जो यह बताता है कि काम का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है तथा इसके एक वचन में सेल्फ और बहुवचन में सेल्वेज जुड़ा होता है, यह तथा यह क्रिया के बाद आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट मैंने घायल कर दिया। ध्यान दीजिएगा, आई हर्ट मैंने घायल कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो घायल कर दिया तो पता चल पा रहा है कि हर्ट का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, नहीं पड़ चल रहा है। लेकिन कह रहा है कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को घायल कर दिया। तो प्यारे बच्चे, पता चल गया ना कि जो घायल होने की क्रिया है, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, तो कर्ता आई के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो किस शब्द को लगाने से पता चल रहा है प्यारे बच्चे, तो आई माई सेल्फ शब्द को लगाने से पता चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात प्यारे बच्चे की आई सिंगुलर होता है तो इसके सिंगुलर फॉर्म में क्या जुड़ा है, सेल्फ। देखिए क्या जुड़ा है, सेल्फ, और सिंगुलर में हम क्या जोड़ेंगे, सेल्फ। तो इस प्रकार से क्या बन गया है, माई सेल्फ। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये आया कहां है प्यारे बच्चे, तो मेन वर्ब के बाद आया है। क्या है प्यारे बच्चे, देखिए एक वचन में सेल्फ और यह क्रिया के बाद आता है। तो प्यारे बच्चे, ये आपकी हर्ट वर्ब है, इस वर्ब के बाद माई सेल्फ शब्द आया है, और माई सेल्फ शब्द ही आकर ये बता रहा है कि जो हर्ट रूपी वर्ब है, इसका प्रभाव डूअर यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता आई के ऊपर पड़ रहा है। अतः ये माई सेल्फ ही हमारा प्यारे बच्चे क्या कहलाएगा, तो आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाए, और सॉरी प्यारे बच्चे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे, अगले एग्जांपल से समझिएगा। ही डिसीव्ड, उसने धोखा दिया। ध्यान दीजिएगा, आवाज नहीं भाई, धीरे धीरे। ही डिसीव्ड, उसने धोखा दिया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये बताइएगा कि उसने धोखा दिया, तो धोखा देने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, पता चल पा रहा है प्यारे बच्चे, एकदम नहीं चल पा रहा है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि ही डिसीव्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को धोखा दिया। ध्यान दीजिएगा, उसने अपने आप को धोखा दिया, तो पता चल गया कि जो धोखा दिया इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है प्यारे बच्चे, तो कर्ता डूअर ही के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, तो आखिरकार कब पता चल रहा है, जो ये अपने आप जिसकी मीनिंग हिमसेल्फ है, तो हिमसेल्फ शब्द आ रहा है तभी तो ये पता चल रहा है ना कि जो धोखा देने की प्रक्रिया है, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, तो कर्ता ही के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, दूसरी बात कि ही प्यारे बच्चे सिंगुलर होता है तो इसके ऑब्जेक्टिव केस में प्यारे बच्चे क्या जुड़ा है, सेल्फ जुड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और इसका अर्थ भी क्या निकल रहा है, अपने आप। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये आया कहां है, तो मेन वर्ब के बाद आया है। ठीक है, देखिए मेन वर्ब के बाद आया, वर्ब के बाद, तो यही हिमसेल्फ आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अगला कह रहा है कि दे इग्नोर्ड, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। दे इग्नोर्ड, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब जो नजरअंदाज किया तो इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, पता चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। उन्होंने नजरअंदाज कर दिया तो इसका पता नहीं चल पा रहा है कि नजरअंदाज करना की जो वर्ब है, इस वर्ब का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि दे इग्नोर्ड देम सेल्वेज, उन्होंने अपने आप को नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, ए दयानंद बाबू प्यारा बच्चा, मत बोलो, बात को समझो। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को नजरअंदाज कर दिया, तो अपने आप शब्द जैसे ही आएगा तो उस दशा में पता चल जाएगा कि इग्नोर का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्ता दे के ऊपर पड़ रहा है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो अब देखिए, तो कहने का मतलब है कि अब ये दे बहुवचन होता है तो इस शब्द में क्या जुड़ा है, सेल्वेज शब्द जुड़ा है। क्या जुड़ा है प्यारे बच्चे, तो सेल्वेज शब्द जुड़ा है। ठीक है, दूसरी बात की आप देख रहे हैं कि इसका प्रयोग मेन वर्ब के बाद किया है, अतः ये देम सेल्वेज ही आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए समझ लीजिए, तो आगे बढ़। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चे ये बनता कैसे, मैं फिर एक बार से बताना चाहूंगा कि देखो प्यारे बच्चे, ये मुख्य क्रिया के बाद आता है, कहाँ आता है, मेन वर्ब के बाद आता है। ठीक है प्यारे बच्चे, दूसरी विशेषता ध्यान समझिएगा कि एक वचन में सेल्फ और बहुवचन में सेल्वेज जुड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चे, दूसरी बात प्यारे बच्चे की अब ये कंफर्म नहीं होता है कि देखिए कुछ नाउन के, कुछ प्रोनाउन के
ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्वेज जुड़ता है कुछ प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे यहाँ पोसेसिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ जुड़ा है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है परंतु ये ऑब्जेक्टिव है, और ये भी ऑब्जेक्टिव है और ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। बातचीत समझ आ रही है प्यारे बच्चे? तो इसको ध्यान दीजिएगा। और हाँ, जिन शब्दों में जिन शब्दों में सेल्फ या सेल्वेज शब्द जुड़ा होता है तो प्यारे बच्चे उसका अर्थ अपने आप निकाला जाता है अथवा उसका अर्थ अपने आप निकलता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस चीज पे फोकस करना। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको कॉपी कर लो तो शेष बातचीत को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब देखेंगे इंफेटिक प्रोनाउन को। ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो इंफेटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि वह प्रोनाउन जो सब्जेक्ट पर दबाव डालता है और इसके भी एक वचन में सेल्फ और बहुवचन में सेल्वेज जुड़ा होता है और यह क्रिया के पहले आता है, इंफेटिक प्रोनाउन कहलाता है। तो प्यारे बच्चे अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन, तो इससे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन में ज्यादा सिमिलरिटी नहीं है, दोनों में सूक्ष्म अंतर होता है। प्यारे बच्चे ध्यान से समझो अंतर देखो। कह रहा है कि आई हर्ट मैंने घायल किया, आई हर्ट मैंने घायल किया, आई माई सेल्फ हर्ट मैंने स्वयं को घायल किया। तो प्यारे बच्चे ये माई सेल्फ शब्द बता रहा है क्या कर रहा है प्यारे बच्चे कि हईकर्ता डूअर आई के ऊपर क्या कर रहा है प्यारे बच्चे? हर्ट की प्रक्रिया का दबाव डाल रहा है। क्या कर रहा है प्यारे बच्चे? दबाव डाल रहा है। और एक वचन में सेल्फ जुड़ा है और ये मुख्य क्रिया के पहले आया है, अतः ये माई सेल्फ ही प्यारे बच्चे आपका क्या कहलाएगा? तो इंफेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगला कह रहा है कि ही डिसीव्ड उसने धोखा दिया, ही डिसीव्ड उसने धोखा दिया। ठीक है प्यारे बच्चे, फिर कह रहा है कि ही हिमसेल्फ डिसीव्ड उसने स्वयं को धोखा दिया। प्यारे बच्चे ध्यान से समझो। तो अब ये स्वयं शब्द क्या कर रहा है प्यारे बच्चे कि ये पहले इसको टच कर रहा है, ठीक है, यहां से फिर उठा रहा है तो ला करके धोखा देने का दबाव किसके ऊपर बना रहा है? सब्जेक्ट ही के ऊपर बना रहा है। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसके देखो प्यारे बच्चे ये सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या जुड़ा है? सेल्फ, और ये मेन वर्ब के बाद है, ये वर्ब है, वर्ब के पहले आया है, अतः हिमसेल्फ ही आपका प्यारे बच्चे क्या कहलाएगा? तो आपका इंफेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। अब प्यारे बच्चे जिस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एक वचन में सेल्फ और बहुवचन में सेल्वेज जुड़ा होता है, ऐसे ही इंफेटिक प्रोनाउन में भी एक वचन में सेल्फ और बहुवचन में सेल्वेज शब्द जुड़ा होता है। ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो इसमें भी सेम वही चीज है कि माई एक वचन है तो सेल्फ माई सेल्फ, आवर बहुवचन है तो आवर सेल्वेज, यू एक वचन और बहुवचन दोनों होता है। तो यदि एक वचन मानेंगे तो सेल्फ जोड़ेंगे तो योर सेल्फ बनेगा, और प्लूरल मानेंगे और सेल्वेज जोड़ेंगे तो योर सेल्वेज बन जाएगा। ठीक है, दाई सेल्फ दाई सेल्वेज दोनों बनता है। हिम है एक वचन है तो सेल्फ जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? हिम सेल्फ। हर है एक वचन है सेल्फ जोड़ेंगे तो हर सेल्फ बन जाएगा। प्यारे बच्चे तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट को हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। इसको जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, जल्दी से कॉपी करो फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चे, अब लेट हो रहा है। ठीक है, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझना। ठीक है, अब अंतर एक दिखा देता हूं तुम लोग को, ध्यान से समझ लो। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे इंफेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझ लो। देखो एक ही सेंटेंस पे रिलेट करके समझाता हूं। देखो ये है ना प्यारे बच्चे, अगर इसी को क्या करे प्यारे बच्चे कि लिख दे कि ही डिसीव्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, और हिमसेल्फ को यहां पर कर दे, ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो अब इस दशा में दो चीजें बदल गई। देखो प्यारे बच्चे डूअर ही इसमें है तो डूअर ही इसमें भी है। ठीक है, अगर डिसीव्ड इसमें वर्ब है तो यहाँ भी डिसीव्ड आपका क्या है प्यारे बच्चे? वर्ब है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसमें है क्या कि जिसमें सेल्फ शब्द जुड़ा है इसमें ये मेन वर्ब के पहले आया है। कहां आया है? मेन वर्ब के पहले आया है। और इसमें जिसमें हिमसेल्फ शब्द जुड़ा है ये मेन वर्ब के बाद आया है। तो जिसमें सेल्फ या सेल्वेज शब्द जुड़ा होता है अगर वो मेन वर्ब के पहले आएगा तो वहां प्यारे बच्चे आपका इंफेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। कौन प्रोनाउन कहलाएगा प्यारे? चलो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। ठीक है, नोट कर लिए हो ना? चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। ठीक है, देखो तो अब प्यारे बच्चे ये मेन वर्ब के पहले आया है, एक वचन में सेल्फ जुड़ा है, और दूसरी बात कर रहा है कि ही हिमसेल्फ डिसीव्ड उसने स्वयं को धोखा दिया। तो पहली बात की देखो ये मेन वर्ब के पहले आया है और इसका अर्थ स्वयं निकाल रहा है, तो इस दशा में अभी तुम्हारा प्यारे बच्चे इंफेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। कौन प्रोनाउन कहलाएगा? तो इंफेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। ध्यान से समझो। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसमें देखो कर रहा है कि ही डिसीव्ड हिमसेल्फ उसने अपने आप को धोखा दिया। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है प्यारे बच्चे,
तो अब यहाँ ये मेन वर्ब के बाद आया है और दूसरी बात कि इसका अर्थ अपने आप निकल रहा है। तो जब मेन वर्ब के बाद आए तो वहां पर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, मेन वर्ब के पहले आए तो इंफेटिव हो जाएगा। तो इंफेटिव होगा तो स्वयं का सेंस देगा और जब रिफ्लेक्सिव होगा तो अपने आप का सेंस देगा। तो मेन वर्ब के बाद आया तो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये प्यारे बच्चे आपका क्या कहलाएगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इतनी बात समझ में आई। जल्दी से प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर बातचीत को आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो हाँ तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्यारे बच्चे वीडियो बढ़िया लग रहा हो, बेहतरीन लग रहा हो तो मेरे दोस्त मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो एक लाइक तो जरूर बनता है प्यारे बच्चे, तो एक लाइक जरूर करिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग का एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशनल हो जाता है प्यारे बच्चे, और मैं मोटिवेट होता रहता हूं। हमको आपके एक कमेंट से एनर्जी मिल जाती है प्यारे बच्चों। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।